वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर में हम 13.2 का आगाज़ करते हैं। इस ये चैप्टर लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बहुत आसान तरीके से इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। इसके लिए आपको एक स्केल, एक पेंसिल और एक पनकार की ज़रूरत है। तो सबसे पहला सवाल हमारे पास है कि एक ट्रायंगल ए बी सी बनाएं, जबकि ए बी की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, बी सी की लंबाई 3 सेंटीमीटर और सी ए की लंबाई जो है वो 4 सेंटीमीटर है। और ए बी सी ट्रायंगल बनाने के बाद इसका मुहासरा दायरा यानी सर्कमस्क्राइब सर्कल बनाना है। मुहासरा दायरा और महसूर दायरा दो दायरे होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस चैप्टर में। मुहासरा दायरा होता है जो किसी मुसल्लस के बाहर वाक़ होता है, उसको बाहर से घेर लेता है। और महसूर दायरा होता है जो किसी मुसल्लस के अंदर वाक़ होता है। जो अंदर वाक़ होता है उसको महसूर दायरा और जो बाहर वाक़ होता है उसको मुहासरा दायरा कहते हैं। तो इसमें इसने क्या मुहासरा दायरा बनाना है, तो हम मुहासरा दायरा बनाएंगे। सबसे पहला काम क्या करना है, हमें ट्रायंगल बनानी है। तीनों की लंबाइयाँ दी गई हैं, इसलिए आप जोन सी मर्जी लंबाई को नीचे बना सकते हैं। मैं ए बी को बनाऊंगा। आपके पास ये स्केल है, स्केल के ज़रिए आपने 6 सेंटीमीटर, चूँकि ए बी की लंबाई है तो हमने 6 सेंटीमीटर की एक ट्रायंगल लेंथ बनानी है। तो ये देखें ज़रा, मैंने ये लाइन के ऊपर ये स्केल को रख लिया है और ये 6 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। तो इस 6 सेंटीमीटर से हम आगाज़ करेंगे और 0 तक आप लेके जाएंगे। 6 से 0 यानी 0 से 6 तक आपने एक लेंथ बना लेनी है। अब इसके बाद आपने पनकार का इस्तेमाल करना है। अभी इसके बाद अगली जो लेंथ है वह है बी सी। बी सी की लंबाई जो है वह 3 सेंटीमीटर है। तो हमने पनकार के ज़रिए 0 पे पनकार की नोक को रखना है और 3 सेंटीमीटर तक पनकार को ओपन कर लेना है। तो ये 3 सेंटीमीटर तक पनकार को ओपन करने के बाद आपने बी सी में से देखना कौन सा पॉइंट आपको गिवन है। तो हमारे पास बी सी में से बी पॉइंट गिवन है, तो हमने बी पॉइंट के ऊपर इसकी नोक को रखना है और एक कोस लगा देनी है रैंडमली जहाँ मर्जी। तो मैं यहाँ पे एक कोस लगा देता हूँ। अब इसके बाद सी ए है, सी ए की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो मैंने 0 पे रख के 4 सेंटीमीटर तक पनकार को ओपन करना है और सी ए में से हमारे पास ए पॉइंट गिवन है, तो ए पॉइंट के ऊपर रख के हमने एक और कोस लगा देनी है। ये देखें ज़रा, ये दोनों कोस जो है आपस में मिल नहीं रही। तो हम क्या करेंगे, बी के ऊपर वापस आएंगे और पनकार को उसी हिसाब से फिर से छोटा करेंगे जितना ये है थी हमारी पहले इस कोस के लिहाज से, और इसके बाद इसको आगे बढ़ा देंगे। तो ये हमारे पास दोनों कोस आपस में कट कर गई हैं। अब इस पॉइंट को आपने बी के साथ मिला देना है और इसके बाद इस पॉइंट को आपने ए के साथ मिला देना है। तो ये हमारे पास ट्रायंगल कंप्लीट हो गया है। अजाफी चीज़ों को हम हटा देंगे। अभी हमने इसका मुहासरा दायरा बनना है। मुहासरा दायरा क्या होता है, जो किसी ट्रायंगल के बाहर वाक़ होता है। जब आपने बाहर दायरा बनना है तो आपने बाहर काम करना है, जब आपने अंदर दायरा बनना है तो अंदर काम करना है। बाहर काम करने से मुराद यह है कि ये जो साइडें होती हैं हमारी, ये साइडें जो है वो ट्रायंगल के बाहर वाक़ होती हैं, और जो एंगल्स होते हैं, ये जो कोने हैं, ये ट्रायंगल के अंदर वाक़ होते हैं। तो हम चूँकि बाहर दायरा बनाना चाहते हैं तो इसलिए हम इनकी साइडों के ऊपर काम करेंगे। तो हमने क्या करना है, इन साइडों को हाफ़ करना है। इन जो हमारे इज़ला हैं, इन इज़ला के अमूदी नासब खींचने हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, पनकार को बी के ऊपर रख के आधे से ज़्यादा लाइन तक हमने इसको ओपन करना है। जो आधे से ज़्यादा तक लाइन को ओपन कर लें, इससे ज़्यादा भी आप ओपन कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, इससे कम नहीं करना आपने। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद हमने क्या करना है, ए बी को निसफ करना है। क्या करेंगे, पहले बी के ऊपर रख के एक कोस लगाएंगे, ऊपर भी कोस लगानी है और नीचे भी आपने इसी तरीके से कोस लगा लेनी है। इसके बाद ए के ऊपर रखना है आपने, और ए के ऊपर रखने के बाद भी एक कोस यहाँ पे लगा देनी है और एक कोस नीचे लगा देनी है। ये दोनों कोस जो है आपस में टच करने चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो आपने दोबारा फिर इसको बैकवर्ड लेके आना है बी के ऊपर और इस कोस को आगे बढ़ा देना है। तो ये हमारे ए बी का नासफ आ गया है। अब इसके बाद हमने स्केल लेना है और स्केल के ज़रिए हमने इस पॉइंट को आपस में मिला देना है। यहाँ पे पेंसिल को रखेंगे और इसको नीचे वाले पॉइंट के साथ मिला देना है, डॉटेड लाइन के साथ मिलाना है। तो ये मैंने मिला दिया है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, बी सी की लंबाई खींचनी है, इसको भी हाफ़ करना है। तो इसके लिए आप पनकार को फिर से अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं जितना मर्ज़ी, और उसके बाद मैं इसको थोड़ा कम खींच रहा हूँ और हमने क्या करना है, इसको भी हाफ़ कर लेना है। यहाँ पर एक कोस लगाई और इसी तरीके से आपने इसके नीचे भी कोस लगा देनी है इस तरीके से। और अब सी के ऊपर रखेंगे और सी के ऊपर रख के ऊपर भी कोस लगानी है। मैंने यहाँ पर इन दोनों कोस को आपस में मिला लिया है। अब इसके बाद नीचे भी कोस मिलाऊंगा। ये देखें, ये यहाँ पर भी ये टच नहीं कर रही, तो इसको भी हमने बी के ऊपर वापस लेके आना है और इसको आपस में मिला देना है। तो ये इस पॉइंट पर आकर दोनों कोस आपस में मिल रही हैं।
तो इस पॉइंट को भी आपने मिला देना हब से। तो मैंने इस लाइन को भी आपस में मिला दिया है। अब हमारे पास रह गए ए और सी। अब ए और सी के मुद्दे नासब खींचेंगे तो हम इसके लिए फिर से पेनकार को अपनी मर्ज़ी से थोड़ा खोल लेंगे। कोशिश करें ज़रा पेनकार को ओपन करें ताकि हमारी जो लाइन है वो यहाँ पर आपस में ये जैसे ये लाइन क्रॉस कर रही है तो क्रॉस ना करे। तो इसके ऊपर रखेंगे, ए के ऊपर हम एक कट लगा लेंगे यहाँ पर भी और इसकी बैक साइड पर भी कट लगा लेंगे। उसके बाद सी के ऊपर रखेंगे। सी के ऊपर रखने के बाद देखें तो ये हमारे पास कट मिल नहीं रहे, तो हम इसको दोबारा फिर यहाँ ए के ऊपर लाकर इसको आपस में मिला लेंगे। ये देखें आपस में मिल गए हैं। अब इसके बाद सी के ऊपर रख के हमने नीचे भी क्रॉस लगाना है, तो ये वाला क्रॉस भी आपस में मिलेगा। ये देखें ये भी मिल नहीं रहे थे, तो हमने ए के ऊपर लेके आऊँगा और दोबारा फिर इस पॉइंट को आगे बढ़ा दूँगा। ये देखें ज़रा, तो ये दोनों क्रॉस आपस में मिल गए हैं। अब हमने फिर से स्केल का इस्तेमाल करके इसको भी आपस में मिला लेना। तो मैंने इस लाइन को भी आपस में मिला दिया है। अब इसके बाद देखें ये तीनों लाइनें जो है वो एक नुक्ते पर आकर कट कर रही हैं। ये नुक्ता जो है वो हमारे दायरे का मरकज़ मिल चुका है। अब इस मरकज़ के ऊपर आपने पेनकार को रखना है और किसी एक कोने तक आपने पेनकार को ओपन करके देखना है। देखें मैंने ये सी तक ओपन किया है इसको, तो सी तक ओपन करके देखता हूँ तो ये सी के साथ टच कर रहा है। जिसके बाद ए के साथ भी चेक करता हूँ तो ए के साथ टच नहीं कर रहा, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। देखें अब सी के साथ भी टच कर रहा है और बी के साथ भी टच कर रहा है। तो तीनों के साथ टच करना चाहिए, वरना आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके इसको मिला दें। तो ये देखें ज़रा, अब इसके बाद हमने यहाँ पे रख के एक दायरा ड्रॉ कर लेना है। तो ये मैं दायरा को ड्रॉ कर रहा हूँ। तो मैंने ये दायरा ड्रॉ कर लिया है और अब देखें ये तीनों किनारों के साथ टच कर रहा है, ए बी और सी के साथ। तो ये हमारा एक मुहासरा दायरा बन चुका है। अब इसके बाद आपने इनकी लंबाइयाँ जो है वो आपने लिख लेनी है। अब इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। अब इसके बाद सवाल नंबर 5 है। सवाल नंबर 5 में लिखा हुआ ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाए, यानी मसावी इज़ला मुसल्लस बनाए जिसकी हर ज़िला की लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है, जिसके हर ज़िला की लंबाई जो है वो बराबर होती है। तो यहाँ पर उसने 5 सेंटीमीटर दिया है, तो हर जो साइड है वो 5 सेंटीमीटर की होगी। और इसका महसूर दायरा यानी इंस्क्राइब सर्कल बनाना है। महसूर दायरा क्या होता है, जो दायरे मुसल्लस के अंदर वाक़ होता है। पहले हमने बाहर दायरा बनाना सीखा है, बाकी सवालों में आपने वैसे ही बनाना है। अब यहाँ पर हमने अंदर दायरा बनाना सीखना है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल बनाते हैं। तो हमारे पास चूँकि उसने 5 सेंटीमीटर की लंबाई दी है, तो मैंने स्केल के ज़रिए पहली लाइन जो है 5 सेंटीमीटर की लगा लेनी है। ये 5 से शुरू करके 0 तक आपने लाइन को ड्रॉ करना है। उसके बाद इसका नाम रख देना है ए बी। अब जो बाकी लंबाइयाँ हैं वो भी 5 सेंटीमीटर की है, तो हमने पेनकार के ज़रिए 0 पे रख के 5 सेंटीमीटर तक पेनकार को ओपन करना है और ए के ऊपर रख के क्रॉस लगा लेनी है। और बी की लंबाई भी 5 सेंटीमीटर है, इसलिए यहाँ पर भी आपने रख के क्रॉस लगा लेनी है 5 सेंटीमीटर की ही, क्योंकि दोनों की लंबाइयाँ बराबर है, इसलिए पेनकार को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखें ये दोनों क्रॉस जो है आपस में मिल चुकी हैं। फालतू चीज़ों को हम इरेज कर देंगे। अब ये जो हमारे पास पॉइंट आया है, इस पॉइंट को हमने दोनों किनारों के साथ मिला देना है। अब चूँकि हमने इसके अंदर बनाना है दायरा, तो इसके लिए हम इसके अंदर काम करेंगे। अंदर हमारे जो है वो जाविये होते हैं, जावियों के ऊपर काम करना है। तो हमने पहले ए बी और सी के ऊपर पेनकार को थोड़ा सा ओपन करेंगे, बहुत कम ओपन करें ताकि हमारी डायग्राम अच्छी बने। तो हमने इसके ऊपर एक जाविया ड्रॉ कर लेना है। ये देखें इस तरीके से। तो ये बी के ऊपर रख के मैंने एक जाविया ड्रॉ कर लिया, इसी तरीके से बाकियों के भी करना। तो मैंने सब जाविये जो है वो ड्रॉ कर लिए हैं। अब इसके बाद इन जावियों को मैंने करना है निसफ करने के लिए पेनकार को अपनी मर्ज़ी से एक मरतबा ओपन कर ले। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके दोनों किनारों के ऊपर रख के 2 क्रॉस लगानी है। तो मैंने इसको ओपन कर लिया है। अब इसके बाद क्रॉस लगाऊंगा, ये पहली क्रॉस लगा दी। अब इसके बाद दूसरे किनारे के ऊपर रख के एक और क्रॉस लगाऊंगा। ये दोनों क्रॉस जो है वो आपस में मिलना चाहिए। तो ये दोनों क्रॉस मिल चुकी हैं। अब इस पॉइंट को हमने, ये जो हमारा मरकज़ होगा जिसके ऊपर हमने पेनकार को रखा था, इसके साथ मिला देना है। ये जो हमारे पास पॉइंट आया है, इस पॉइंट को हमने बी के साथ मिला देना है, डॉटेड लाइन से मिलाएंगे। ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया। अब इसी तरीके से हमने बाकी भी करने हैं। तो मैंने बाकी जावियों के भी नासब खींच लिए हैं उसी तरीके से। अब इन पॉइंट्स को भी हमने इसके मुखालिफ जो है रास है उसके साथ मिला देना है। तो इस कोने के साथ हमने इसको भी मिला दिया है। ये देखें ये दोनों आपस में यहाँ पे आगे कट कर रहे हैं। अब तीसरा पॉइंट भी चेक करते हैं कट करता है कि नहीं। तो तीसरे पॉइंट को भी आपने मरकज़ के साथ मिलाना है। तो ये तीनों पॉइंट जो हैं इस पॉइंट के ऊपर आके कट करके हैं। अब हमने क्या करना है, पेनकार को लेना है। अब इसके अंदर दायरा बनाना है हमने। तो यहाँ मरकज़ के ऊपर रख के हमने किसी एक साइड तक इसको ओपन करना है। तो हमने एक साइड तक इसको ओपन करके देख लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ तक इसको ओपन किया है, देखें ज़रा। अब इस साइड के साथ टच कर रहा है, दूसरी साइड के साथ भी चेक करते हैं। तो इस साइड के साथ जो है वो थोड़ा सा बाहर जा रहा है, तो हमने ज़रा इसको एडजस्ट करना है।
थोड़ा सा अपने पनकार के नोक को थोड़ा सा आगे पीछे कर लेना है और हमारा दायरा जो है वो यहीं पे बनेगा। तो हमने एक दायरा ड्रॉ कर दिया, देखिए ज़रा, जिसके तीनों किनारों के साथ इसको टच करना चाहिए। तो ये हमारा जो है दायरा बन चुका है और इसके तीनों किनारों के साथ ये टच कर रहा है। गौर से आप देखें तो, और अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा पेंसिल के ज़रिए हाईलाइट कर दूँगा ताकि यहाँ पर भी ये टच कर जाए, क्योंकि हमारे इंसान है, इंसान से थोड़ी बहुत जो है वो गलती हो सकती है, थोड़ी बहुत गलती जो है वो काबिल माफ़ी है। तो ये देखिए ज़रा, तो ये हमारे पास एक दायरा बन चुका है जो इसके तीनों रास्तों को अंदर से टच कर रहा है। तो हमारे पास ये डायग्राम कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद इसकी लंबाइयाँ लिख लेंगे। तीनों लंबाइयाँ चूँकि बराबर थी इसलिए मैंने सबके ऊपर 5-5 सेंटीमीटर लिख दी है। अब इसके बाद अगला सवाल करते हैं। अब सवाल नंबर 6 है। सवाल नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तकरीबन 4 मरतबा बोर्ड के पेपर में आया हुआ है। और उसके अंदर इसने क्या कहा है कि एक ABC मुसल्लस बनाएं जिसमें AB की लंबाई, BC और CA की लंबाइयाँ आपको गिवन है। और इसने कहा है इसका सर्कल अपोजिट टू वर्टेक्स A, यानी A के मुखालिफ जो है वो आपने एक जानबी दायरा बनाना है। तो उसको बनाने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले आपने ट्रायंगल बना लेनी है। AB की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, वो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इसके बाद BC की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, पनकार के ज़रिए हम 4 सेंटीमीटर तक उसको ओपन करेंगे और एक कट लगा लेंगे। तो ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर का कट लग गया है। अब इसके बाद CA की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर तक हम पनकार को ओपन करेंगे और A के ऊपर रख के एक और कट लगाएंगे। अब ये दोनों आपस में मिल नहीं रहे तो B के ऊपर वापस जाएंगे और इसको दोबारा फिर इस कोस तक बढ़ाकर आगे बढ़ा देंगे। तो ये हमारे पास दोनों पॉइंट्स मिल चुके हैं। अब इस पॉइंट को हमने B और A के साथ मिला देना है। तो ये मैंने इसके साथ भी मिला दिया है और इस पॉइंट को हमने A के साथ भी मिलाना है। तो ये दोनों पॉइंट्स जो है हमने आपस में मिला दिए हैं। अब इसके बाद इसका नाम रख देंगे C। अब हमने क्या करना है, A के मुखालिफ, A के सामने हमने एक जानबी दायरा बनाना है। तो A हमारे पास ये है, इसके सामने यानी यहाँ पे हमने दायरा बनाना है। तो हमने क्या करना है, इस साइड को रख लेना वैसे और इसके जो सामने वाली साइड हैं यानी ये वाली साइड और इस साइड को हमने आगे बढ़ा देना है डॉटेड लाइन के ज़रिए। तो हमने पेंसिल को यहाँ पे रखना है, ये स्केल को हमने एडजस्ट कर लिया है इस लाइन के हिसाब से और इसके बाद इस लाइन को हमने आगे बढ़ा देना है डॉटेड लाइन के ज़रिए, क्योंकि हमने इसका जानबी दायरा बनाना है। तो ये मैंने आगे बढ़ा दिया है इसको भी। अब इस A वाली लाइन के भी साथ हमने स्केल को रखना है और इस लाइन को भी आगे बढ़ा देना है। तो ये मैंने इस लाइनों को आगे बढ़ा दिया है क्योंकि मैंने इस साइड पर दायरा बनाना है। तो जानबी दायरा क्या होता है, जो इस साइड को बाहर से टच करे और इन दो बढ़ी हुई जो आगे बढ़ाई हुई हमने साइडें हैं इनको अंदर से टच करे। तो अब सबसे पहले हमने क्या काम करना है, क्योंकि यहाँ अंदर दायरा बनाना है तो हमने जावियों के नसब खींचने होंगे। तो हमारे पास ये 2 जाविये बन रहे हैं, एक यहाँ पे जाविया बन रहा है, एक यहाँ पे जाविया बन रहा है। तो हमने को थोड़ा सा ओपन कर लिया है। अब ओपन करने के बाद हमने B के ऊपर रख के एक कोस लगा लेनी है। तो हमने इसके दोनों किनारों के ऊपर रख के यहाँ पे एक कोस लगा लेंगे। ये एक कोस मैंने B के ऊपर रख ली है। अब इसी के बाद C के ऊपर भी लगाऊंगा। अब इसी तरीके से मैंने C के ऊपर भी बना ली है। अब C के लिए बनाने के लिए आप पनकार को चेंज कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने एक ही लेंथ रखनी है। अब इसके बाद इसको हाफ करेंगे, पनकार को अपनी मर्ज़ी से ओपन कर लेंगे एक दफ़ा। अब इसके बाद इसके एक किनारे के ऊपर रख के कट लगाएंगे। अब इसके दूसरे किनारे के ऊपर रख के भी कट लगाएंगे, ये दोनों कट्स आपस में मिल जाएंगे। अब इसी तरीके से C के ऊपर भी रख के करेंगे। तो मैंने B का मुद्दी नासब जो है वो जाविये का खींच लिया है। अब C के ऊपर भी मैंने ऐसे कट लगाए हैं। अब इस C के ऊपर भी रख के मैंने डॉटेड लाइन के ज़रिए इसको C के साथ मिला देना है। तो ये दोनों पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे आके टच कर रहे हैं। तो हमें दायरे का मरकज़ मिल गया है, लेकिन अब दायरे को बढ़ाना किस तक है, कहाँ पे हमने टच करवाना है वो अभी हमें नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर इस पॉइंट के ऊपर रख के पनकार को इसके एक मुखालिफ साइड के ऊपर एक कोस लगाएंगे। आप अपनी मर्ज़ी से हम लेंथ को ओपन कर सकते हैं, इसको ज़रा बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो हम एक कोस लगा लेते हैं। तो ये कोस जो है वो यहाँ पे आके टच कर रही है। इस पॉइंट का मुझे पता नहीं चल रहा है, इसलिए मैं इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा लेता हूँ। तो ये हमें पॉइंट मिल गया है कोस के लिए। आप कोस बड़ा भी बना सकते हैं, आपको कोई इशू नहीं है इसमें। तो अब इस कोस का हमें निसब करना है। इस कोस की यहाँ पे रख के हम कट लगाएंगे और फिर यहाँ पे रख के कट लगाएंगे। ये दोनों कट्स आपस में मिलने चाहिए। तो ये हमारे पास पॉइंट मिल गया है। अब इस पॉइंट को हमने मिला लेना है नीचे, इसके साथ मरकज़ के साथ मिलाना है हमने इसको। तो ये वाला पॉइंट हमें मिला है इस साइड के ऊपर, ये वाला पॉइंट। तो इस पॉइंट तक हमने दायरे को ओपन करना है। हमने यहाँ मरकज़ के ऊपर रख लेना है और इस पॉइंट तक ओपन करना है। तो मैंने मरकज़ के ऊपर रख के इस साइड के ऊपर तक ओपन करना है और एक दायरा जो है वो खींच लेना है।
आपने कोशिश करनी है कि ये तीनों साइडों के साथ ये देखिए अंदर टच कर रहा है थोड़ा थोड़ा करके। तो ये देखें, तो ये हमारा एक दायरा बन चुका है। तो अगर आपका ये यहाँ पे पॉइंट पे रख के आपका दायरा नहीं बन रहा होगा तो आपने इस पॉइंट को थोड़ा सा आगे पीछे शिफ्ट करके देख लेना है। हो सकता है आपके डायग्राम के अंदर कोई एरर आ रहा हो जिसकी वजह से हमारी डायग्राम ठीक ना बन रही हो। तो आपने थोड़ा सा पॉइंट्स को यहीं पे हमारे जो है दायरा रखे के बनेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट्स को आगे पीछे करके आपने देख लेना है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा नहीं मिल रहा था तो मैंने इसको ज़बरदस्ती मिला लेना है। ठीक है, थोड़ी बहुत ज़बरदस्ती करनी पड़ती है। तो ये हमारे पास डायग्राम जो है यहाँ पर भी मिल रहा है, इसके ऊपर भी मिल रहा है और इसके ऊपर भी मिल रहा है। तो हमारा ये जानवी दायरा जो है कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। अब इससे रेलेवेंट जितने भी सवाल हैं वो आप लोगों ने खुद बनाने हैं। अब इसके बाद सवाल नंबर 7 है। वीडियो लेंथी हो जाएगी इसलिए मैं इसको स्पीड से बनाऊंगा। सवाल नंबर 7 में उसने कहा है कि हमारे पास एक दायरा बनाया जिसका रदास जो है वो 4 सेंटीमीटर है और इसके अंदर और इसके बाहर जो है हमने एक मुरब्बा खींचना है, एक स्क्वायर खींचना है। तो हमने पनकार को 4 सेंटीमीटर तक ओपन करना है। ज़ीरो पे रख के हमने 4 सेंटीमीटर तक इसको ओपन करेंगे और इसके बाद हमने क्या करना है, किसी एक लाइन के ऊपर रख के हमने ये दायरा बनाना है। अगर लाइन के आगे पीछे रखेंगे तो हमारा दायरा जो अच्छा नहीं बनता। इसको ज़रा हाईलाइट करके दबा के आपने उसके बाद एक दायरा जो है वो खींच लेना है। तो ये मैंने दायरा बना लिया है। अब जिस पॉइंट के ऊपर रखा था इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि मुझे याद रहे। अब इसके बाद मैंने सबसे पहले इसके अंदर सर्कल में मुरब्बा बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को जिसके ऊपर हमने मरकज़ बनाया है इस लाइन को हम हाईलाइट कर लेंगे। तो एक पेंसिल के ज़रिए मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। डॉटेड लाइन से मैं कर रहा हूँ, आप इसको सॉलिड लाइन से भी कर लें लेकिन थोड़ी हल्की लाइन से करना फिर। तो ये मैंने एक लाइन बना ली है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, पनकार को इस्तेमाल करना है। पनकार को थोड़ा सा ओपन करने के बाद हमने इस पॉइंट के ऊपर रख के एक 180 का जाविया बनाना है इस लाइन के ऊपर। तो हम एक कोस लगाएंगे, जो एक मुकम्मल कोस होती है वो होती है 180 के जाविये की। तो हम 180 का जाविया मैंने ये बना लिया है। अब इसके बाद इस 180 के जाविये को निसफ करूँगा। उसके लिए क्या करूँगा, इसको आगे बढ़ा लूँगा, पनकार को खोल लूँगा थोड़ा सा और यहाँ पे रख के कट लगाऊंगा और यहाँ पे रख के कट लगाऊंगा। मेरे पनकार के अंदर थोड़ा सा इशू है तो आपने कोशिश करनी कि अच्छी वाली पनकार लें। अब इसके बाद क्या करना है, इस पॉइंट को आपने ये रख के यहाँ पे और इसके मरकज़ के साथ आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है ऊपर से नीचे तक। नीचे भी इस लाइन को बढ़ा देना है। तो ये हमारे पास 4 पॉइंट्स आगे हैं। अब इन 4 पॉइंट्स को हमने आपस में मिला देना है, थोड़ा सॉलिड लाइन के साथ मिलाना है इसको। ये एक पॉइंट मिल गया। इस तरीके से बाकी 2 पॉइंट्स को भी मिलाएंगे, ये वाला पॉइंट भी। लें जी, तो ये हमारे पास एक मुरब्बा कंप्लीट हो गया। इसका नाम रख लेंगे। तो मैंने मुरब्बे का नाम ABCD रख लिया है। अब ये हमने अंदर बनाया है, इसी तरीके से हमने बाहर दायरा बनाना है। उसके लिए बाहर मुरब्बा बनाने के लिए हमने क्या करना है, 4 सेंटीमीटर का दायरा खींचना है और इसी तरीके से हमने आगे काम करना है। अब बाहर दायरा मुरब्बा बनाने के लिए मैंने वही काम जो है पहले जो किया था वही काम किया है। 4 सेंटीमीटर का एक दायरा खींच लिया, उसकी ये लाइन को हाईलाइट कर दिया। उसके बाद 180 का जाविया बना के इस लाइन को आगे बढ़ा दिया है। लेकिन चूंकि मैंने बाहर मुरब्बा बनाना है इसलिए मैंने क्या किया, इन लाइनों को थोड़ा थोड़ा बाहर बढ़ा दिया है। बाहर बढ़ाने का मकसद ये है कि जब मैं जाविया बनाऊँगा यहाँ पर तो मुझे पता चल जाएगा कि कहाँ तक इस जाविये को ख़त्म करना है। तो हमने क्या करना है, ये जो जिस किनारे के ऊपर ये हमारे पास लाइन टच कर रही थी इस जाविये यहाँ पे रख के हमने पनकार को थोड़ा सा ओपन कर लेना है और एक कोस लगा देनी है। यहाँ पर भी 180 का जाविया बनाना है हमने। तो यहाँ पर भी हम 180 का जाविया बना लेते हैं, कोस खींच लेते हैं। तो ये मैंने एक कोस खींच ली है और इसी तरीके से मैंने यहाँ पर भी कोस खींच ली है, इसके ऊपर भी कोस खींच ली और इसके ऊपर कोस खींच ली। कोस को आपने इस पॉइंट से शुरू करना है और इस पॉइंट पर आकर लाइन के ऊपर ख़त्म कर देना है, इसके नीचे आपने नहीं लेके जाना। अब इस कोस को भी हमने निसफ कर लेना है। पनकार को अपनी मर्ज़ी से आप ओपन कर लें और इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर इस किनारे के ऊपर रख के एक कट लगाएंगे और इसके बाद दूसरे किनारे के ऊपर रख के एक और कट लगाएंगे। तो ये हमारी कोस का निसफ हो गया है। इसी तरीके से बाकी कोसों का भी निसफ कर। तो मैंने सारे जावियों का निसफ खींच लिया है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास जाविये का पॉइंट आया इस पॉइंट को आपने इस दायरे के साथ इस तरीके से मिला लेना है। देखें, तो ये हमारे पास ये जो जाविये की लाइन है इसको हमने इसके ऊपर मस करना है थोड़ा सा। देखें, तो ये हमारे पास एक सीधी लाइन आ जाएगी। इस लाइन को आपने हाईलाइट कर लेना है। थोड़ी तिरछी भी बन जाए तो कोई इशू नहीं है। अब इसके बाद जो बाकी लाइनें हैं इसको भी आपने इसी तरीके से ड्रॉ करना है। ये जो हमारे पास पॉइंट है इसको भी आपने इस
जाविये के साथ दायरे के साथ टच करना है और इसको आगे बढ़ा देना है। बाकियों के पैसे खींचते हैं। तो मैंने सारे पॉइंट्स को इसी तरीके से मिला लिया है। तो ये हमारे पास एक मुरब्बा बन गया है। ये थोड़ा तिरछा बना है तो तिरछा ही बनेगा, तो कोई इशू नहीं है। इससे लंबाइयाँ सबकी बराबर हैं। ये एक मुरब्बा बन चुका है। इसके नाम रख दिया है ABCOD। पेपर में आपको एक ही चीज़ आएगी, या अंदर के लिए कहेगा अंदर बनाएं या फिर बाहर बनाने के लिए कहेगा, तो आपने एक ही मुरब्बा बनाना होगा। अब इसके बाद आखिरी सवाल करते हैं। अब ये सवाल नंबर 8 है। सवाल नंबर 8 में उसने कहा है कि आर की लंबाई जो है, जो दायरे की रदास है, वो 3.5 सेंटीमीटर है और हमने एक बनाना है मुसद्दस यानी हेक्सागोन। मुसद्दस होती है 6 कोनों वाली बंद शक्ल। तो हमने दायरे के अंदर भी बनानी है और दायरे के बाहर भी बनानी है। तो 3 सेंटीमीटर तक हमने पनकार को इस्तेमाल करना है। तो ये स्केल ले लिया है मैंने। स्केल के ज़रिए मैंने 0 पे रख के 3.5 क्या होगा, 3 और 4 के दरमियान में जो ये लाइन है, यहाँ तक हमने इसको ओपन कर लेना है। आपने छोटी लाइनों को गिनना है, 5 ये छोटी लाइनें 5 गिननी है और उसके बाद यहाँ तक आपने इसको ओपन कर लेना है। अब इसके बाद एक दायरा बना लेंगे। तो मैंने 3.5 सेंटीमीटर का एक दायरा बना लिया है और इसके दरमियान में जो लाइन है इसको हाईलाइट कर लिया है। मुझे अब 6 पॉइंट्स चाहिए, 2 पॉइंट्स हमें मिल गए हैं, 4 पॉइंट्स और चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, पनकार को इसके इस किनारे के ऊपर रखेंगे और ये जो मरकज़ है यहाँ तक हम इस पनकार को ओपन करेंगे। यहाँ तक ओपन करने के बाद हमने एक कोस लगानी है। तो ये देखें ज़रा, ये कोस लगा दी मैंने। ये कोस जो है वो इस मरकज़ में से गुजरेगी। तो ये कोस बना दी है मैंने। अब इसी तरीके से हमने यहाँ पर इस किनारे के ऊपर भी रख के एक कोस लगाएंगे इसी लंबाई की। तो ये मैंने एक कोस और लगाता हूँ। तो ये मेरे पास दोनों कोसेस लग चुकी हैं। अब इसके बाद हमने क्या करना है, पेंसिल के ज़रिए हमने ये इसको आपस में मिलाना है। तो मैं इसको मार्कर के साथ लगा रहा हूँ क्योंकि ये लाइन जो है वो थोड़ी नज़र नहीं आ रही, इसलिए हमने क्या करना है, ये वाला जो पॉइंट है इसको इसके सामने वाले पॉइंट के साथ मिलाना है। सबसे पहले मैं इसके अंदर डायग्राम बना रहा हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से डॉटेड लाइन के ज़रिए आपस में मिला देंगे। ये मैंने आपस में मिला दी है। अब इसी तरीके से हमने इसको भी मिलाएंगे। मैंने ये काम मार्कर के साथ इसलिए किया ताकि आपको मोबाइल के अंदर देखने में आसानी रहे, लेकिन आपने ये काम पेंसिल के ज़रिए ही करना है, कच्ची पेंसिल से। अब हमारे पास 4 ये पॉइंट्स हो गए और 2 ये वाले पॉइंट्स हो गए। 6 पॉइंट्स मुकम्मल हो गए। इन पॉइंट्स को हमने आपस में मिला देना है। तो मैं इन सब पॉइंट्स को आपस में मिला रहा हूँ इस तरीके से। इसको इसके साथ मिलाएंगे, इस तरीके से बाकी मिला। तो मेरे पास ये डायग्राम जो है वो कंप्लीट हो गई है। 6 कोनों वाली बंद शक्ल हमारे पास आ गई है। ABCDEF इसका नाम मैंने रख दिया है। तो ये हमारे पास एक मुसद्दस बन चुकी है जो दायरे के अंदर वाक़ है। अब इसी तरीके से हम दायरे के बाहर बनाएंगे। उसके लिए हम क्या काम करेंगे, यहाँ तक जो काम किया था वो सारा का सारा वैसे ही रिपीट करेंगे। तो मैं ज़रा स्पीड के साथ बना देता हूँ आपको। तो यहाँ पर भी मैंने 3.5 सेंटीमीटर का दायरा बना के इसके सेंटर वाली लाइन को थोड़ा बाहर निकाल दिया है क्योंकि मैंने बाहर मुसद्दस बनानी है। अब इसके बाद यहाँ पर रख के मैंने एक कोस लगाई और यहाँ पर रख के पनकार को यहाँ तक ओपन करके एक कोस लगा दी है। अब इसको भी हम आपस में मिला लेंगे पनकार के साथ। इस पॉइंट को हमने इस पॉइंट के साथ मिलाना है। तो मैंने इस पॉइंट को इसके साथ मिला दिया और इस पॉइंट को इसके साथ मिलाकर बाहर निकाल दिया है। तो अब हमने क्या करना है, वैसे ही जैसे हमने मुरब्बा बनाया था वैसे ही इसको भी करना है। हम पनकार को अपनी मर्ज़ी से इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हमने क्या करना है कि इस पनकार को इसके एक किनारे के ऊपर रख के एक कोस लगा देंगे 180 की। तो ये हम 180 की एक कोस लगा लेते हैं यहाँ पे। तो ये मैंने एक कोस लगा ली है यहाँ दायरे के जहाँ कोना है वहाँ पे रख के। इस कोस लगाने के बाद हमने इसके बाकी किनारों के ऊपर भी ऐसी कोसेस लगानी है। बाकी जो साइडें हैं इनके ऊपर भी कोसेस बना ली हैं। और उसके बाद हमने इसको निसफ कर लेना है। निसफ करने के लिए हम क्या करेंगे, पनकार को थोड़ा सा ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इसकी एक साइड पर यहाँ पर रख के कोस लगाएंगे और इसके बाद इस साइड के ऊपर रख कर एक कोस लगा लेंगे। ये दोनों कोस आपस में मिल जाएंगे। इसी तरीके से मैंने बाकी साइडों को भी ऐसे ही निसफ कर लिया है, जावियों को। अब इसके बाद हमने इन जावियों को दायरे के साथ मस करना है। हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हमने दायरे के साथ ऐसे मिला लेना है। बाकी इसको भी ऐसे मिलाते हैं, इसको भी ऐसे मिलाएंगे दायरे के साथ। तो मैंने सारे पॉइंट्स को आपस में मिला दिया है। तो हमारे पास ये ABCDEF जो है वो हमारे पास एक डायग्राम बन के कम्प्लीट हो चुकी है। मैंने ये जो मार्कर के साथ काम किया है, आप लोगों ने मार्कर के साथ काम नहीं करना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने किया था। आप लोगों ने मार्कर के साथ काम नहीं करना बल्कि सिर्फ पेंसिल के साथ ही काम करना है। हाँ जी, जो नाम है वो आप मार्कर के साथ लगा सकते हैं ABCD। बाकी काम आपने सारा पेंसिल के साथ करना है। ये हमारे पास एक हेक्सागोन जो है वो दायरे के बाहर बन के तैयार हो चुकी है। ये भी आपको पेपर में एक ही पूछता है, या तो बाहर पूछता है या अंदर बनाने के लिए पूछता है।
तो आपने उसके हिसाब से बनाना है और ये पेपर में आया हुआ है, इसलिए आपने इसको ज़रूर एक दफ़ा खुद ट्राई करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि बाकी लेक्चर्स भी आपको इसी तरीके से मिलते रहें। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।